सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य कक्षा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में बहुत कम दिन शेष रह गए हैं और इतने कम समय में इन ऑनलाइन कक्षाओं का उद्देश्य यह है कि आप इस विषय में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त हो। और उम्मीद करता हूं कि अगर सभी वीडियोस जिस विद्यार्थी ने देख लिए हैं तो ये 100% मैं कह सकता हूं कि उस विद्यार्थी के अंक है वो उच्चतम अंक आएंगे, सभी विषयों से उच्चतम अंक आएंगे। तो आप विद्यार्थियों की मांग थी कि मंदाकिनी से संबंधित प्रश्नोत्तर अपलोड किए जाएं। तो आज मैंने मंदाकिनी से संबंधित पाठों को शुरू किए हैं। इसमें टोटल 11 पाठ है। इनमें से एक पाठ, पहला पाठ है, उसमें से तो आपके आधुनिक काल में आ जाता है, लेकिन 10 पाठ है, इनके वीडियोज़ आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी 3 वीडियोज़ में ये पाठ पूर्ण रूप से क्लियर कर दिए जाएंगे। 3 वीडियोज़ का अर्थ है कि लगभग यानी 2 घंटे, पूरी किताब में 2 घंटे में पूरी किताब क्लियर हो जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं इन सभी प्रश्नों के बाद आपके एक मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा जिसमें 32 प्रश्न होंगे। अब देखिए, इस पाठ में आपकी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में आपके 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न तो बड़ा प्रश्न आएगा जो 4 अंकों का होगा और 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो 3-3 अंकों के होंगे। यानी 16 अंकों की ये किताब है और 16 अंक बहुत होते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी टॉप करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी उच्चतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको तो कम से कम इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखते रहना चाहिए। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पसंद आएंगे, बहुत अच्छा अंक आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें, पूरे देखें और 2-3 बार देख लें ताकि ये सारे पार्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करें। इससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं, क्योंकि जब व्यक्ति किसी को बताता है तो वह व्यक्ति अधिक सफल होता है, यानी उसके वो पार्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आप इन वीडियोज़ को देखने के बाद अपने विद्यार्थियों में चर्चा करें, उस पार्ट से संबंधित आप बताएं, देखें 2 बार 3 बार, ताकि आपके पार्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपन। यानी आज हम पाठ जो पढ़ेंगे उसमें एक तो राष्ट्र का स्वरूप, निर्वासित और सुभद्रा जो माधवी वर्मा का लिखा हुआ है, इन तीनों पाठों का अध्ययन करेंगे। तीनों पाठ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, अपन शुरू करते हैं निर्वासित पाठ से, जो कि सूर्यबाला द्वारा लिखा हुआ है। तीनों पाठ हम पढ़ लेंगे। पहले अपन निर्वासित पाठ पढ़ लेते हैं। अब निर्वासित पाठ में से आपके किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, सवाल आपके ये हो सकता है, निर्वासित कहानी का उद्देश्य क्या है, वर्तमान संदर्भ में निर्वासित कहानी की प्रासंगिकता क्या है, अपनों के मध्य वानप्रस्थ जीवन जीने वाले दंपति की पीड़ा, संत्रास, घुटन की कहानी है निर्वासित, समझाइए। इस प्रकार का बड़ा प्रश्न हो सकता है। बूढ़ी दरोगानी के क्या विचार थे। अन्य भी कई प्रश्न हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे कोई भी प्रश्न हो, तो आप उसका उत्तर निश्चित रूप से दे पाएंगे। इसलिए आप बने रहें इस वीडियो के साथ। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले निर्वासित पाठ। और निर्वासित में सबसे पहले आप देखिए निर्वासित पाठ में क्या है। निर्वासित पाठ में विशिष्ट साहित्य के लेखन के लिए मशहूर सूर्यबाला की लेखनी से सिंचित कहानी निर्वासित एक वानप्रस्थी जीवन जी रहे दंपति के दर्द भरी कहानी है। यह आप वैसे पढ़ चुके हैं। वृद्ध दंपति स्वयं की स्वतंत्रता को छोड़कर अनिच्छापूर्वक अपने बड़े बेटे राजेंद्र के पास रहने जाते हैं, पर वहां का वातावरण और बहू के विचारों से उनका दम घुटने लगता है। दोनों बीते जीवन का स्मरण कर कटे कटे से रहते हैं। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जीवन के सुख दुख की बातों को बतियाते हैं, समय व्यतीत करते हैं और यही उत्तम साधन होता है। वृद्धा इस उदासीन और नीरस वातावरण के कारण चैन से नहीं सो पाती है। इसलिए पुराने दिनों की याद आ जाती है। इससे संबंधित एक आपका प्रश्न बन जाता है। इसलिए पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब बच्चों की देखभाल करती थी, घर का काम करती थी, तो पता ही नहीं चलता था कि दिन कब निकल गया, क्योंकि वातावरण उनके अनुकूल था। इसमें प्रश्न आ सकता है
इस लाइन को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है कि जब बच्चों की देखभाल करती थी, घर का काम करती थी, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया। पंक्ति का क्या आशय है? इसका आशय ये कि क्योंकि वातावरण उनके अनुकूल था, वह स्वतंत्र थी, उनका अपना काम था। पति के कहने पर वृद्धा जब दिन के 2 बजे रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई और अन्मन्यस्क मनोस्थिति के कारण, यानी उदासीन मनोस्थिति के कारण, स्टोव में तेल भरते समय बोतल हाथ से छूट जाती है और वो बोतल गिर करके टूट जाती है। यह कहानियाँ आप बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि पूरी रूप कहानी वो आपके क्लियर हो जाए। जो ही आवाज़ सुनकर राजेन की बहू रीमा उठकर आती है। अपने विश्राम में खलल समझकर रीमा ने कहा, अभी चाय कौन पिएगा, शाम को जमुना आएगा, आकर बना देगा। यहाँ वृद्ध दंपति की इच्छा का दमन हो जाता है। फिर रीमा अपने पति राजेन को इस घटना के बारे में बता रही होती है और माँ जी सारी बातें सुन लेती है। माँ जी जो ही उधर से जा रही होती है तो माँ जी है वो सारी बातें सुन लेती है। और जब वो ये बात कहती है कि ये बूढ़े लोग हाथ पैर तो इनके काम करते नहीं है, बूढ़े लोग शब्द सुनते ही माँ जी को बहुत दुख होता है। फिर रीमा अपने पति से कहती है कि बाबूजी माँ जी का कितना ख्याल रखते हैं। ये लाइनें आपने अपने पाठ में देखी होगी। रीमा की कटाक्षपूर्ण बातों से और अधिक आहत हो जाती है। अपना घर छोड़कर जब वह अपने बेटे के पास आई थी तब सारा सामान तो वहीं छोड़ दिया था, पर रामेश्वरम से लाया हुआ तांबे का लोटा और कन्हैया का पालना और घंटा घड़ियाल साथ लेकर आ गई थी। तो रीमा ने उसे टोका था। तब उसे अपनी पड़ोसन द्वारा कही गई बात याद आई कि अपने स्वराज के सामने सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ है। एक प्रश्न है ना, दरोगानी जी के क्या विचार थे, तो उसमें उसका उत्तर यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। वृद्ध दंपति अपने आप को अपने बेटे बहू के अनुकूल करने का प्रयास करते थे, लेकिन उन्हें अनुकूल वातावरण मिला ही नहीं था। एक दिन रीमा अपनी सास से कहती है, बाबूजी से कहना पूजा पाठ इतनी ऊंची आवाज़ के साथ नहीं करे, यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इस कथन से रीमा की ओछी मानसिकता का प्रदर्शन होता है। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है और भी आप इस लाइन का किसी भी प्रश्न के उत्तर में आप ये लाइनें लिख सकते हैं। बेटा शिवम कहता है, जब मेरे दोस्त आए तो आप अंदर चले जाएं, क्योंकि उन्हें नशा करना होता है, स्मोकिंग करनी होती है, ड्रिंक करनी होती है। इससे बाबूजी और अधिक आहत हो जाते हैं। और कहानी जब आगे बढ़ती है तो वृद्ध दंपति को अपने घर की याद आती है, लेकिन अनमने मन से दोनों ये सोचकर इच्छा को दबा देते हैं कि अब इस उम्र में क्या करना है घर जाकर। देखिए आगे क्या होता है। आगे कहानी जब अंत की ओर बढ़ती है तो सर्वाधिक दुख तब होता है जब दंपति को अलग रहने के लिए निर्णय करना पड़ता है। बाबूजी छोटे बेटे के साथ और माँ जी राजेन के पास रहेगी। 7-8 महीने बाद माँ जी छोटे बेटे के साथ और बाबूजी बड़े बेटे के साथ, यानी दोनों अदला बदली करेंगे। तब दंपति पर पहाड़ टूट जाता है। उन आंखों की कातरता में एक ही सवाल था, हमारा अपराध क्या है। ये लाइनें आपको पूछी जा सकती है। उन आंखों में कातरता का एक ही सवाल था, हमारा अपराध क्या है। इस लाइन से या इस पंक्ति से क्या आशय है? जो हमें इस तरह बिछुड़कर जीवन यापन करना पड़ेगा। आंखों में बाणविद्ध क्रौंच युगल की मूक पीड़ा थी। ये पाठ था आपका जो निर्वासित। अगला देखिए आपके पाठ है सुभद्रा जी का लिखा हुआ, सुभद्रा जी के बारे में महादेवी वर्मा का लिखा हुआ। इसमें आपके संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? सुभद्रा जी का व्यक्तित्व कैसा था? उनकी हंसी संक्रामक थी कैसे? सुभद्रा जी की तुलना मधुमक्षिका से क्यों की गई है? घर आने पर उनकी स्थिति द्रोणाचार्य जैसी कैसे हो जाती थी? सुभद्रा जी एक सफल गृहिणी थी, समझाइए। उनके वात्सल्य का विधान अटूट था, समझाइए। ये प्रश्न आपके हो सकते हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न है वो आ सकता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस प्रकार देंगे, यानी इस पाठ को जब आप समझ लेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। इस पाठ में देखिए कि महादेवी की कलम से सिंचित पाठ सुभद्रा एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें महान कवयित्री, राष्ट्रवादी विचारों की उद्गाता और महादेवी जी की बाल सखी सुभद्रा कुमारी चौहान के पारिवारिक जीवन से लेकर साहित्यिक जीवन के सभी पक्षों को उकेरा गया है।
जब सुभद्रा जी 7वीं कक्षा में और महादेवी जी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब सुभद्रा जी ने महादेवी की गणित विषय की अभ्यास पुस्तिका में लिखी तुकबंदियों को देखकर पूछा, क्या तुम कविता लिखती हो? क्या तुम कविता लिखती हो? एक दिन सुभद्रा जी ने उन तुकबंदियों को सारी कक्षा को सुनाया। महादेवी जी एकदम शर्मसार हो गई, अपराधिनी की भांति खड़ी हो गई, और उसी दिन से दोनों में जो आत्मीयता पनपी थी, दोनों में पनपा आत्मीय सख्य भाव, दोनों में पनपा आत्मीय सख्य भाव जीवन पर्यंत रहा। महादेवी जी बताती है कि सुभद्रा जी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी और अटल थी। आप जैसे उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हैं, वह परिस्थितियों को हंसते हंसते समायोजित कर लेती थी। उनकी हंसी शुद्ध, निश्चल और पवित्र थी। जब वह हंसती थी तो सामने वाले भी प्रभावित होकर के हंसने लगते थे, और तभी ये कहा गया है कि उनकी हंसी संक्रामक थी। यानी आप इसको एक बार दो बार सुनेंगे तो सारे प्रश्न है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। सुभद्रा जी का प्रभाव महादेवी जी पर इतना था कि वे घर आती तो उनके घर की सहायिका जो भक्तिन थी वह भी महादेवी पर रौब जमाती थी। जब सुभद्रा जी उनके घर आती तब उनके लिए छोटी बहन समझकर तरह तरह की वस्तुएं, शीशे की प्यालियां, मिर्ची का अचार, रंगीन चकला बेलन, चूड़ियां इत्यादि लाती थी। अति लघुतरात्मक आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी जी के लिए सुभद्रा जी जब घर आती तो क्या लाया करती थी। अगला देखिए, सुभद्रा जी को जीवन में आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ा। कवि सम्मेलन या किसी अन्य उत्सव से लौटने पर उनकी स्थिति द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी कि कई बार अपने बच्चों का जी बहलाने के लिए दूध के स्थान पर चावलों का सफ़ेद पानी भी पिलाती थी। वह इन परिस्थितियों में के आगे कभी भी झुकी भी नहीं थी। वह अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के प्रति सहिष्णु थी। एक बार भूख से रोती हुई बालिका के लिए कुछ भी नहीं मिला तो अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी अरहर दाल लेकर तवे पर भून करके उसने उसे खिलाया था। आगे देखिए कि सुभद्रा जी में अपार मातृत्व भावना थी। वह अपने बच्चों के प्रति सहिष्णु थी। उनके वात्सल्य का विधान अलिखित और अटूट था। यानी जब हम बच्चों के बारे में उनकी बात लिखेंगे तब ये प्रश्न बन जाता है कि उनके वात्सल्य का विधान अलिखित और अटूट था। बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। अपनी संतान के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए साहसिक कार्य उसने किए। पुत्री के विवाह के विषय में तो उसने अपने परिवार से भी संघर्ष किया था। आगे देखिए कि वह जातिवाद के विरुद्ध थी। उन्होंने कहा मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्योंकि ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर यहाँ है कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी क्योंकि मनुष्य का दान कैसे कर सकता है। विवाह के उपरांत भी ये मेरी बेटी ही रहेगी, इसलिए उसने कहा था कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। सुभद्रा जी कुरीतियों का भी विरोध करने वाली थी। वह छुआछूत की घोर विरोधी थी। इसका परिचय कब मिला? इसका परिचय उस दिन हुआ जब विश्व वंदे बापू के अस्थि विसर्जन के दिन 100 हरिजन महिलाओं के साथ चलकर नर्मदा किनारे पहुंची थी। अस्थि प्रवाह के उपरांत संयोजित सभा के घेरे में पैदल यात्रियों को जब स्थान नहीं दिया गया तो उन्हें उनका अधिकार दिला करके और उसने दम लिया था। तब वे आगे आकर उनका अधिकार दिलाया, यहाँ तक सुभद्रा जी हीनता बोध से भी दूर थी। ये इनकी विशेषता थी। यानी उनमें किसी प्रकार की कोई हीनता नहीं थी, हीन भावना नहीं थी। कोमल और ओज के छंद लिखने वाली कवयित्री हाथों से गोबर के कंडे पातती थी। घर के भीतर तन्मयता से आंगन लीपना, बर्तन मांजना और आंगन लीपने की कला में महादेवी जी और सुभद्रा जी दोनों में प्रतियोगिताएं होती थी। उनका परिणाम सदा अघोषित रहता था क्योंकि वे अपने टक्कर का किसी भी व्यक्ति को अपने परिणाम की घोषणा करने के बारे में सक्षम नहीं समझती थी। ऐसे कार्यों में एकांत और तन्मयता केवल उसी गृहिणी में हो सकती है जो अपने घर की धरती को समस्त हृदय से चाहती है, और सुभद्रा जी में ये सारे गुण मौजूद थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सुभद्रा जी में ये सारे गुण मौजूद थे, महादेवी जी ने ऐसा क्यों कहा? तब आप इसको ऊपर से लिख देंगे। आगे देखिए, सुभद्रा जी ऐसी ही गृहिणी थी। नारी हृदय में
नारी के हृदय में गंभीर ममता सजल वीर भाव उत्पन्न होता है। वह पुरुष के उग्र शौर्य से अधिक उदात्त और दिव्य रहता है। नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याणी सृष्टि की रक्षा के लिए रुद्र बनती है। नारी कब रुद्र बनती है, तब आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। मातृशक्ति की दिव्य रक्षक उद्धारक रूप होने के कारण ही वह भीम आकृति चंडी और वत्सला अम्बा भी है। सुभद्रा जी महामयी महिमामयी माँ के साथ साथ वीरता का उत्सव भी उनमें था। न उनका जीवन किसी क्षणिक उत्तेजना से संचलित हुआ और न ही उनकी कविता वीर रस के किसी घिसी पीटी लीक पर चली। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, जीवन के प्रति ममता भरा विश्वास उनके काव्य में है। सुभद्रा जी की तुलना मधुमक्षिका से की गई है। ये एक आपके प्रश्न है। मधुमक्षिका से की गई क्यों? कि जिस प्रकार मधुमक्खी कमल से लेकर के भटकैया तक, रसाल से लेकर के आँख से मीठा कड़वा पराग एकत्रित कर उसे अपनी शक्ति के बल पर शहद में परिवर्तित कर देती है, ठीक उसी प्रकार सुभद्रा जी भी कोमल कठोर परिस्थितियों में भी अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करती थी। तो मधुमक्षिका से तुलना क्यों की गई, इसका उत्तर यहाँ हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ है। और राष्ट्र का स्वरूप, इसमें आपके संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से क्या अभिप्राय है? पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता पर निर्भर है, समझाइए। राष्ट्र के स्वरूप की विवेचना कर उसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। तो ये तीनों प्रश्न है। और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस लेसन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा कलमबद्ध राष्ट्र का स्वरूप पाठ, जैसे आप लिखते हैं तो इस प्रकार आपको इन्वर्टेड कोमास में बंद करना है और इसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। पाठ में राष्ट्र की विशेषताओं की विवेचना की गई है। आम जन की उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय देते हुए लेखक ने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा को आदर्श नागरिक का प्रथम लक्षण निर्धारित किया है। इस निबंध में लेखक ने एक गौरवशाली राष्ट्र को जन जन में प्रसारित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। भूमि, देखिए इसमें इसने जो तत्व बताए हैं, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का निर्माण होता है, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। लेखक ने हमें मातृभूमि के प्रति समर्पण और श्रद्धा को प्रथम कर्तव्य बताया है। हमें यह जानना चाहिए कि धरती के गर्भ में अनमोल खजाना छिपा हुआ है। हमारी मातृभूमि के चारों ओर विस्तृत समुद्र और पर्यावरण के प्रति हमारा आदर्श समर्पण होना चाहिए। विज्ञान और मेहनत के योग से राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने में हमें उत्साह दिखाना चाहिए। दूसरा इसका तत्व क्या है? राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या। इसके नीचे अंडरलाइन करना है, जनसंख्या, जिसके कारण ही पृथ्वी हमारी माता कहलाती है। जैसे हमारी संस्कृति का एक आदर्श वाक्य है, माता भूमि पुत्रोम पृथिव्या, अर्थात भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तीसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है संस्कृति। देखिए इसमें तीन ही तत्व है, तीनों तत्वों पर आप अच्छी तरह से इनको फोकस करेंगे तो ये अच्छी तरह से आपका उत्तर बन जाएगा। राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है संस्कृति, और संस्कृति मानव जीवन रूपी विटप का पुष्प है। संस्कृति के बिना एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के आचरण, चिंतन और कर्म के द्वारा किया गया कार्य ही संस्कृति में शुमार होता है। संस्कृति क्या है? पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव मन के आचरण, चिंतन और कर्म के द्वारा किया गया कार्य ही संस्कृति में शुमार होता है। एक ही राष्ट्र में कई संस्कृतियां हो सकती है, परंतु समस्त संस्कृतियों का मूल तो राष्ट्र के प्रति समर्पण, नैतिकता और सहिष्णुता ही होता है। राष्ट्र में पल्लवित संस्कृति का साहित्य, संगीत, कला और आमोद प्रमोद के साधन पृथक पृथक हो सकते हैं। एक राष्ट्र में कई संस्कृतियां होती है, उनके संगीत, कला, आमोद प्रमोद के साधन पृथक हो सकते हैं, पर सभी का नैतिक कर्तव्य समान होता है। नैतिक कर्तव्य समान होता है। जब हम देहात और वनवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की तुलना करते हैं तो हमें इनमें
आदर्श संस्कृतियों के अथाह भंडार के दर्शन होते हैं। हम अपने पूर्वजों के चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। अतः राष्ट्र का स्वरूप भूभाग, जनसंख्या और संस्कृति द्वारा ही अस्तित्व में आता है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा और आगे के यानी इसके लिए आपके 3 वीडियोज़ बनाए जाएंगे। 3 वीडियो बनते ही एक मॉडल पेपर है, वो पूरे यानी सरयू से संबंधित और मंदाकिनी से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित और आधुनिक काल से संबंधित सभी को मिला करके और एक 32 प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो तब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।